तो पावर्स ऑफ कॉट में सबसे पहले बात करते हैं कॉट स्क्वायर एक्स की, उसके बाद हम 3, 4, 5 भी समझेंगे और 5 को इनफैक्ट दो तरीकों से समझेंगे। तो कॉट स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन करनी है तो मुझे इसको कोसेकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिखना चाहिए। इसकी इंटीग्रेशन निकालना हम जानते हैं कैसे। कोसेकेंट स्क्वायर एक्स को हम लिख देंगे, मतलब इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी माइनस कॉट एक्स। ये वैसे ही याद रख सकते हैं कॉट एक्स का डेरिवेटिव, क्योंकि माइनस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स होता है तो कोसेकेंट स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स हो जाएगी एंटी डेरिवेटिव कॉन्सेप्ट से, और 1 dx एक्स के इक्वल होता है प्लस सी। ये हमारा आंसर आ गया, है ना सिंपल। अब हम बात करें अगर कॉट क्यूब एक्स की, तो उसके लिए आप इसको ब्रेक करिए कॉट स्क्वायर एक्स इंटू कॉट एक्स में। आप इसको करिए कोसेकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1 में कन्वर्ट, और इसके बाद हम कर देंगे ब्रैकेट ओपन। देखिए कोसेकेंट स्क्वायर एक्स इंटू कॉट एक्स आ गया, एक तो ये इंटीग्रल हो गया और दूसरा पार्ट आ गया माइनस कॉट एक्स डीएक्स। अब आप देख रहे हैं कॉट एक्स की इंटीग्रेशन हम डायरेक्टली जानते हैं लॉग ऑफ मॉड ऑफ साइन एक्स। तो सेकंड स्क्वायर एक्स कॉट एक्स में आप देखेंगे अगर मैं कॉट एक्स को टी पुट कर दूं तो ये रहा उसका डेरिवेटिव, ठीक है। माइनस को तो हम एडजस्ट कर ही लेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे पुट कॉट एक्स इक्वल्स टू टी। यहाँ से आ गया माइनस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स डीएक्स इक्वल्स टू dt। तो आप देख रहे हैं इस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स डीएक्स के प्रोडक्ट को मैं लिख दूंगा माइनस dt और इसको लिखा t, तो ये इंटेग्रल बन गया माइनस t माइनस ये वाला और t रखा कॉटेक्स की जगह पर, तो माइनस टी डी टी। और कॉटेक्स की इंटीग्रेशन डायरेक्टली हम लिख सकते हैं लॉग ऑफ मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस सी, और t की इंटीग्रेशन हम जानते हैं टी स्क्वायर बाय 2 होती है। t की वैल्यू वापस पुट कर दूंगा कॉट, तो मुझे मिल जाएगा कॉट स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस लॉग ऑफ मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस सी, एंड दैट इज द आंसर। कॉट एक्स होल पावर 4 को इंटीग्रेट करने के लिए हम इसको ब्रेक करेंगे कॉट स्क्वायर एक्स इंटू कॉट स्क्वायर एक्स में, ठीक है। अब इसमें से एक को हम कन्वर्ट कर लेंगे कोसेकेंट स्क्वायर एक्स में, और ये कॉट स्क्वायर एक्स को हमने कुछ नहीं किया। अब इसके बाद आप ब्रैकेट ओपन करिए, देखिए ये बन जाएगा कोसेकेंट स्क्वायर एक्स इंटू कॉट स्क्वायर एक्स डीएक्स। एक तो इंटीग्रल ये आ गया और दूसरा वाला आ जाएगा माइनस कॉट स्क्वायर एक्स। इसको इंटीग्रेट करना हम जानते हैं, हमने अभी अभी पीछे पढ़ा। इसमें अगर आप कॉट एक्स को टी पुट करते हैं तो उसका डेरिवेटिव कोसेकेंट स्क्वायर अवेलेबल है, माइनस साइन, ठीक है, विल मैनेज दैट। कॉट एक्स इक्वल्स टू टी इन द फर्स्ट इंटीग्रल, तो ये मुझे देगा माइनस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स डीएक्स इक्वल्स टू dt। तो इसकी जगह मैं लिख दूंगा माइनस dt, और ये हो गया हमारा टी स्क्वायर। तो इंटीग्रल क्या बन जाएगा, ये टी स्क्वायर माइनस को बाहर निकाल लेंगे और ये आ गया dt माइनस, इसको मैं लिख रहा हूँ कोसेकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1, ये बन जाएगा माइनस टी क्यूब बाय 3। तो टी की जगह वापस वैल्यू पुट करेंगे उसकी कॉट एक्स, तो कॉट क्यूब एक्स अपॉन 3 आ गया, माइनस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन होती है माइनस कॉट, तो ये माइनस और माइनस प्लस हो गए, तो ये बन गया प्लस कॉट एक्स, और 1 dx हो गया x, एंड दैट्स द आंसर। ऑलराइट, तो इसकी इंटीग्रेशन हम लोग दो तरीकों से समझेंगे। पहले तो हम इसको कोसेकेंट और कॉट की टर्म्स में ही आंसर निकालते हैं, और उसके बाद चलेंगे कॉस और साइन की टर्म्स में कैसे किया जा सकता है। तो देखिए पहले तो मैं इसको ब्रेक कर रहा हूँ कॉट क्यूब एक्स इंटू कॉट स्क्वायर एक्स। अब इस कॉट स्क्वायर एक्स को मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ कोसेकेंट की टर्म्स में, तो ये बन जाएगा कोसेकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ब्रैकेट ओपन करनी है आपने, तो ये बन जाएगा कॉट क्यूब एक्स इंटू कोसेकेंट स्क्वायर एक्स dx, फर्स्ट इंटीग्रल आ गया, और दूसरा इंटीग्रल बन गया कॉट क्यूब एक्स। अब आप देखिए इसकी इंटीग्रेशन हमने अभी भी डिस्कस करी है, और इसको भी इंटीग्रेट करना अब हम जान चुके हैं कि अगर मैं इसमें कॉट एक्स को टी पुट करता हूं तो मुझे इसका डेरिवेटिव यहाँ पर दिखाई दे रहा है, माइनस साइन एडजस्ट कर लेंगे हम, कोसेकेंट स्क्वायर एक्स डीएक्स विल बी इक्वल टू dt, ठीक है जी। तो इसी जगह माइनस dt, और ये हो जाएगा टी क्यूब, तो इंटीग्रल क्या बन जाएगा, माइनस बाहर निकाल लिया टी क्यूब dt आ गया। और इसकी इंटीग्रेशन तो हमने अभी भी करी है, तो अभी तो मैं डायरेक्टली यूज कर रहा हूँ, एग्जाम में आएगा तो आपको पूरा ये करके दिखाना चाहिए। इसको मैं कॉट स्क्वायर एक्स माइनस लॉग ऑफ मॉड ऑफ साइन एक्स किया, ठीक है। तो बस हो गया। अब ये टी क्यूब की इंटीग्रेशन हम जानते हैं, टी 4/4 हो जाएगी, और टी की जगह वापस कॉट एक्स पुट करूंगा तो ये बन जाएगा कॉट एक्स होल पावर 4 डिवाइड बाय 4, और ये हो जाएगा प्लस हाफ कॉट स्क्वायर एक्स, और ये बन गया प्लस लॉग ऑफ मॉड ऑफ साइन एक्स, एंड दैट्स इट। ये आंसर आ गया हमारा, है ना आसान। ओके, सो अब हम समझते हैं कि कॉट को अगर कॉस और साइन में कन्वर्ट कर दिया जाए तो कैसे इंटीग्रेट करेंगे, और सिर्फ यही क्वेश्चन नहीं, उससे आपको और क्वेश्चंस की भी क्लैरिटी मिलेगी। आ जाइए, अब हम कर रहे हैं इसको कॉस और साइन में कन्वर्ट करके कैसे किया जाएगा। तो मैं इसको लिख रहा हूँ कॉस बाय साइन, तो ये बन जाएगा कॉस एक्स होल पावर 5, और नीचे आ गया हमारे पास साइन एक्स होल पावर 5। अब आप देखिए साइन एक्स को टी पुट करूंगा, कॉस एक्स एक तो चला जाएगा डेरिवेटिव के साथ, यानी डीएक्स के साथ। बाकी क्या करेंगे, तो ब्रेक कर लेते हैं। पहले देखिए यहाँ पर साइन एक्स होल पावर 5 एज इट इज रखा है मैंने, इसको टी पुट कर दूंगा तो ये इसको तो dt बना देगा, ये हो जाएगा t5। इसकी जगह पर मैं क्या करूंगा, इसको मैं साइन में कन्वर्ट करना जानता हूँ, cos होल पावर 4 को cos स्क्वायर x होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो इसको मैंने 1 माइनस साइन स्क्वायर लिखा cos स्क्वायर x की जगह।
अब आप समझ गए होंगे कि अगर मैं sin x को t पुट करता हूँ तो ये मुझे देता है cos x dx इक्वल्स टू dt। ये हो गया dt और यहाँ पर t और यहाँ पर t पुट करूंगा तो इंटीग्रल हमारा जो i मान लेते हैं इसको, तो क्या बनेगा 1 माइनस टी स्क्वायर इसका होल स्क्वायर। ओके, डोंट फॉरगेट दिस, dt अपॉन ये हो गया t पावर 5। अब ये क्वेश्चन रिड्यूस हो गया वैसे ही क्वेश्चंस जो आपने एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्सरसाइज में किए होंगे, जहां पर हम इसको ओपन करते हैं पूरा, a माइनस बी होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हुआ, ये माइनस 2ab हो गया, डिवाइड बाय t5 कर दिया। अब इसको अलग अलग करके न्यूमरेटर को स्प्लिट करके इंटीग्रेट कर सकते हैं आप। चलिए मैं ये पूरा करके बताता हूँ। तो 1/t5 को मैं डायरेक्टली इंटीग्रेट कर रहा हूँ। ओके, एक स्टेप मैं बीच में खा गया हूँ। ओके, सो ये आप समझ गए होंगे, मैंने इसमें डायरेक्टली रिवर्स पावर रूल लगा दिया। 1/t5 कैसे लिख सकते हैं, ये t4/t5 क्या बनेगा, 1/t बनेगा, और 1/t की इंटीग्रेशन होती है log ऑफ mod t। ठीक है जी, और ये 2t स्क्वायर अपॉन t5 क्या बन जाएगा, 2 अपॉन t क्यूब बन जाएगा। -2 तो आज रखते हैं, 1/t क्यूब का मतलब हुआ t पावर -3 प्लस 1 अपॉन -3 प्लस 1 प्लस c। हो गया क्वेश्चन। ठीक है, अब t की वैल्यू वापस पुट कर देंगे, t इज sin x। ये नीचे तो आ गया -4, तो माइनस यहाँ रख देते हैं और 1/4 यहाँ पर है। आप चाहें तो t की पावर -4 ही रहने दीजिए या फिर t को नीचे ले आइए, यानी कि sin x होल पावर 4, और ये हो गया log ऑफ mod ऑफ sin x। ठीक है, और ये बन गया -2 और -2 तो कैंसिल हो गए तो प्लस हो जाएगा ये, और t पावर -2 है, इसका मतलब sin स्क्वायर x हो गया ये। ठीक है जी, नीचे लिया है इसको। ये डिफर कर रहा है पहले वाले तरीके से जो हमने आंसर निकाला था। ऑफ कोर्स इंटीग्रेशन के डिफरेंट तरीके लगाते हैं तो आंसर्स दिखने में डिफरेंट जरूर होते हैं, बट उनको कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज या फॉर्मूले लगा करके हम सेम प्रूव कर सकते हैं, ऑल्दो दैट इज नॉट रिक्वायर्ड हियर। सो दिस इज अनदर वे ऑफ डूइंग दिस क्वेश्चन। वहीं अगर ये sin x होल पावर 6 होता, 7 होता या ऊपर कुछ और पावर्स होती तो कुछ ऐसे ही तरीके से हम उसको इंटीग्रेट कर सकते थे। क्लियर है? ऑलराइट, सो हमने आज डिस्कस कर लिए हैं कॉट के सारी पावर्स, यानी 2, 3, 4, 5, और 5 को हमने 2 तरीकों से देखा है। और इसके बाद मिलते हैं अगले वीडियोस में जहां हम डिस्कस करेंगे पावर्स ऑफ कोसेकेंट एक्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ साइन, कॉस, टैन, सेकेंट एंड मच मोर। सो डू लाइक एंड सब्सक्राइब so that you don't miss any of these videos. See you in the next video. Take care. Bye bye.